अब आप इससे पायलट की ट्रेनिंग कह लीजिए कि जब ऐसे हजार्डस सिचुएशंस हो तो आप उसे कैसे हैंडल करो। जो ड्राइवर सीट पे बैठा हो अगर उसके साथ ये हो जाए तो बंदा हड़बड़ा जाएगा। कई बार एक नोटिफिकेशन आती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, पार्क ब्रेक फेलियर, चार्जिंग नॉट पॉसिबल, कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश करी, ब्रेक भी नहीं लगा। अभी इस वीडियो पे भी कमेंट्स आएंगे और लीजिए टाटा की गाड़ी, टाटा में तो इश्यूज आएंगे। मैंने भी वही कहा था, कुछ रह गया सिर्फ बॉडी रह गई, वो भी बदल दो, एक काम करो पूरी गाड़ी बदल दो। मैंने प्लान किया था इसे, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ मैं रनवे पे इसे एक बार चलाऊं। कहाँ ये ईवी की लाइन में जा रहे हो, ये तो विक्की जैसी चलती है, ई रिक्शा जैसी चलती है। मैंने जैसे ही रेस दी और वो जाके पीछे हो गई तो हवाई जहाज से उड़ा दी। जनरली हम लोग जब भी एक ईवी कार के बारे में बात करते हैं और वो ईवी ड्राइवर्स जो होते हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी ईवी कार ड्राइव करते हैं तो एक्सीलेटर पैडल पे पैर रखते ही वो बिल्कुल ऐसे शूट करती है, ऐसे ड्राइव होती है जैसे कि आप किसी प्लेन को उड़ा रहे हो। बट क्या किसी ने ये सोचा कि एक्चुअल में कोई पायलट जो रियल में प्लेन्स उड़ाते हैं वो अगर एक ईवी को चलाते हैं तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज उन्हें तो पता है कि एक्चुअल में प्लेन्स कैसे टेक ऑफ करते हैं। तो हाँ, इसी तरह से हमारे साथ भी आज एक एक्चुअल पायलट हैं जिनका नाम है अनुश्री। अनुश्री हमारे साथ अपनी पंच ईवी का ओनरशिप रिव्यू लेके आई हैं। ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चला चुकी हैं। जनवरी 2025 में उन्होंने ये वेरिएंट लिया था। बहुत सारी जो है अच्छी और ख़राब उनकी एक्सपीरियंसेस हैं इस कार के साथ अभी 4 महीने के अंदर अंदर, वो हमारे साथ शेयर करेंगी। अनुश्री, वेलकम टू द चैनल, हाउ आर यू? I'm good. एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर। काफ़ी दूर से आई हैं अनुश्री हमारे पास इस रिव्यू के लेके। अनुश्री, सबसे पहली जो चीज़, फर्स्ट टाइम हम लोग एक पंच ईवी रेड कलर में रिव्यू कर रहे हैं। बहुत सारे हमने देखा है जितने भी लोग कार्स बाय करते हैं वो वाइट लेते हैं, एम्पावर्ड ऑक्साइड कलर रहता है या फिर और कोई कलर चूज करते हैं। रेड कलर कैसे चूज किया? एक्चुअली मेरे पास इससे पहले एल्ट्रॉज है, एक टाटा एल्ट्रॉज, वो मैं ड्राइव कर रही हूँ, वो भी रेड कलर की थी। ओके। तो इट्स जस्ट मैंने कहा कि दोनों गाड़ियाँ एक जैसी दिखनी चाहिए। हाँ। सिर्फ उस चीज़ से मोटिवेशन आया कि रेड ले लेते हैं। वैसे रेड कलर मतलब जनरली क्या होता है, कई बार ना कार्स पे सूट नहीं करता, बट मैंने देखा, मैंने पंच ईवी फर्स्ट टाइम रेड में देखी है। एंड अगर आप देखें, एंगल देखें तो इट्स लुक्स गुड यार, मतलब इतना कोई ज़्यादा बहुत ज्यादा चटक नहीं, चटक नहीं है, इट्स गुड कलर, काफी सटल रेड था, व्हिच इज व्हाई वी वेंट। और ये वेरिएंट है एम्पावर्ड प्लस एलआर। टॉप वेरिएंट से एक नीचे वाला वेरिएंट होता है जिसमें आपको सनरूफ और एम्बिएंट लाइटिंग एक्स्ट्रा मिलती है, उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। अच्छा, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी अनुश्री, वहाँ पे आते हैं कि प्लेन जैसे टेक ऑफ करता है उस जैसी फील आती है। अब यार हमने तो कभी प्लेन उड़ाया नहीं, वो फील जो है वो एक्चुअल में है या सिर्फ अपने आप को एक खुश करने वाली बात होती है? अगर हम इसे स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं तो लिटरली वही फीलिंग आती है कि अगर मैंने प्लान किया था इसे, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रही थी वहाँ मैं रनवे पे इसे एक बार चलाऊँ, बट मुझे परमिशन नहीं मिल पाई, वरना मेरी फुल प्लानिंग थी कि मैं एक बार रनवे पे इसे चला के देखूँ और एयरक्राफ्ट के साइड बाय साइड चला के देखूँ, तो एक्चुअल फील आएगी कि हाँ बस अब टेक ऑफ करने वाले हैं। टाटा वाले फिर आपको स्पॉन्सर कर देंगे उस चीज़ के लिए अगर आप ऐसे करने में सक्सेसफुल हो जाएं तो ऐसी फील आती है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। अच्छा। और मतलब वो एड्रेनलिन रश जो फील होता है ना, हाँ। इसको स्पोर्ट्स मोड पे डाल के फुल करने में। मैं एक स्टोरी बताती हूँ अबाउट दी एक्सेलरेशन। मैं इसको शोरूम से लेकर बाहर निकली, मेरे साथ एक अंकल थे मेरे, उनका ये कहना था, जब मैं परचेज़ भी कर रही थी, उनका कहना था कहाँ ये ईवी की लाइन में जा रहे हो, ये तो विक्की जैसी चलती है, ई रिक्शा जैसी चलती है, स्पीड भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। वो बड़े अगेंस्ट थे इसके कि ईवी मत लो। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मेरे को यही लेनी है, मेरी रनिंग ज़्यादा है, उस हिसाब से दिस इज़ द परफेक्ट कार। तो उन्होंने कहा बच्चे बोल रहे हैं तो ले लो भैया। ले ली मैंने। हम डिलीवरी लेके निकले, गाड़ी में बस हम दोनों थे, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। उन्हें पता नहीं था कि स्पोर्ट्स मोड क्या है क्या नहीं है। उस टाइम वो ड्राइव कर रहे थे स्कॉर्पियो, तो वो बैठे मेरे साथ, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने जैसे ही रेस दी और वो जाके पीछे हो गए एकदम, कह रहे अरे ये तो हवाई जहाज से उड़ा दी। पुशबैक एक फील होता है, वो पुशबैक जो उन्हें फील हुआ, उन्होंने कहा अरे ये तो हवाई जहाज से उड़ा दी, क्या गाड़ी है, अरे वाह बढ़िया गाड़ी है। और मैं बताऊं, उन्होंने अगले दिन जाके कर्व ईवी बुक कर दी कि अब मेरे को भी ईवी लेनी है, मुझे नहीं चलानी, इसका पिकअप तो डीजल से भी अच्छा, पेट्रोल से भी अच्छा। उन्होंने कर्व की टेस्ट ड्राइव भी नहीं लाई, उन्होंने बस मेरे साथ बैठ करके जो फील किया, उन्होंने कहा ये मजेदार गाड़ी है, इसमें बढ़िया मजा आ रहा है। अच्छा, आपका प्लान ईवी लेने का कैसे बना? आपने किसी फ्रेंड की या कहीं रिलेटिव किसी की चलाई थी? मैंने किसी की ईवी चलाई नहीं थी। मैंने जब ईवी इंडिया में आई थी, टाटा नेक्सॉन आई थी। अच्छा, वो उस लेवल पे। अच्छा, 2020 के अंदर ठीक है। नेक्सॉन आई थी, मैंने उस टाइम उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। प्लान था मेरा कि मैं टाटा नेक्सॉन लूँ, बट वो हमने कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया। उस टाइम हमने एल्ट्रॉस परचेज़ करी, बिकॉज उस टाइम कॉन्फिडेंट नहीं थे कि चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर हमें लॉन्ग रन पे कहीं जाना होगा तो क्या करेंगे। तो उस टाइम भी परचेज्ड टाटा एल्ट्रॉस। उसके बाद मैंने ZS EV जब आई, मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली, मुझे वो भी पसंद आई। हमेशा से दिमाग में थी कि एक EV ही लेनी है मुझे, तो मेरा तो फाइनली डिसाइडेड था। बट फैमिली में सबका, बड़ों का ये कहना था EV में दिक्कतें होंगी, लंबे रूट पे जाओगे। अभी भी
काफ़ी बैकलैश मिला मुझे एक्सटेंडेड फैमिली से। ईवी मत लो, परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे, तुम्हें बाहर भी जाना होता है, कैसे जाओगे। मैंने कहा घर में और 2 गाड़ियाँ हैं, मैं दूसरी ले जाऊँगी जब मुझे कहीं लंबे रूट पे जाना होगा, तो कन्विंस करने के लिए। इवन मेरी मदर भी कन्विंस्ड नहीं थी, बड़े बेमन से उन्होंने कहा अच्छा जा ले ले भाई, तेरी मर्जी है तो ले ले। बट जब सबने देख लिया कि रे 350 किलोमीटर चल जाती है। अब मेरे नोन इतने सारे लोग हैं जो मेरी ईवी देख करके ईवी प्लान कर रहे हैं कि हम भी एक ईवी ले लेते हैं, रनिंग कॉस्ट तो एटलीस्ट कम आती है, कहीं तो पैसे की बचत हो रही है। तो इसी उससे अपने आप बना। बाकी आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी मैंने जब पंच ईवी आई थी। अच्छा। आपने सबसे पहला रिव्यू डाला था पंच ईवी का। हाँ, मैंने देखी थी वो वीडियो, आपको उस टाइम से मैंने काफ़ी फॉलो किया कि सारी ईवीज़ के ऊपर क्या है। तो वी वर प्लानिंग फॉर पंच ईवी और नेक्सॉन ईवी, बट ये मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी एट दैट टाइम जब मैं बाय कर रही थी। कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये मुझे पड़ी है 14 लाख के आसपास की। अच्छा, और कुछ आपको मेरे ख्याल से डिस्काउंट भी मिला होगा ना? 2024 मैन्युफैक्चर्ड है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था मुझे। तो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा वैल्यू। सब्सिडी वगैरह भी रही कुछ इसमें? नहीं, सब्सिडी नहीं मिली। मैंने उनसे बोला था कि सब्सिडी है तो मेरा, क्योंकि डेली रजिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने कहा पहले 1000 लोगों के लिए थी, वो कंप्लीट हो चुका है तो आपको मिलेगा नहीं। मेरे पास ऑप्शन दोनों थे, मैं यूपी भी ले सकती थी, बट उन्होंने कहा यूपी में भी कुछ कंफर्मेशन नहीं कि सब्सिडी आएगी ही आएगी, तो आप दिल्ली नंबर थोड़ी लेट आ रही है, बट आ रही है लोगों को। अच्छा, मुझे उन्होंने बोला हमने इतनी सारी गाड़ियाँ बेची जिस शोरूम से मैंने ली कि हमारे किसी कस्टमर को आज तक नहीं आई है, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप यूपी नंबर लो। सो अनुश्री, अब मेन उस पर आते हैं कि ऑल ओवर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी आपने एक बात बोली कि बहुत सारा बैकलैश आपको मिला रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से कि लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो इस गाड़ी को कैसे मैनेज करेंगे। हाँ जी। सो इसको चलाने के बाद अब बाकी गाड़ियां भी घर पे खड़ी हैं, अभी भी इसी पे जाता है हाथ, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो? मेरा हाथ इसी पे जाता है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस हो। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी बाकी सारी कार्स मैनुअल हैं, मैंने आज तक मैनुअल कार्स ही चलाई हैं, तो ऑटोमेटिक का थोड़ा सा वो कंफर्ट हो जाता है। इवन मेरी मदर अपनी गाड़ी छोड़ के गाड़ी लेके जाती है कि नहीं मैं ये लेके जा रही हूँ, जब खड़ी हुई होती है तू दूसरी वाली ले जाइयो, मैं ये लेके जा रही हूँ। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे मैनेज कर लेते हो? हाँ जी। कोई ऐसा इशू जो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे? इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे मुझे कोई इशू नहीं लगा। एक्चुअली मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक छोटा सा इशू है, वो भी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया उनका इशू नहीं है, वो हम जैसे कस्टमर्स का इशू है। लोग जाते हैं और गन्स को ऐसे ही फेंक आते हैं तो वो टूट जाती हैं। मैंने कई जगह देखा जो चार्जिंग गन्स हैं वो डैमेज्ड मिली, और उसमें जिन्होंने लगाया उनकी गलती नहीं थी। क्या किया, लास्ट कस्टमर ने यूज़ किया। एक तो मेरे सामने ही हुआ था, मेरे आगे एक नेक्सॉन चार्ज हो रही थी, वो आए जैसे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, वो निकल रहे थे वहाँ से, उन्होंने अपनी गन निकाली और उन्होंने ऐसे ही उसको फेंक दिया। हाँ, उन्होंने उसको वापस चार्जिंग पे लगाया भी नहीं। ये मेरी बात है, मैं जयपुर जा रही थी तो उस रूट पे जो आपका पुराना वाला हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, उस हाईवे पे ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने देखा कि मतलब ये लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है कि ईवी तो ले ली, बट उसे मैनेज कैसे करना ये आता नहीं। पेट्रोल पंप पे ऐसी दिक्कतें नहीं होती क्योंकि वहाँ एक बंदा खड़ा होता है पेट्रोल डालने के लिए, तो वो थोड़ा सा लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़रूरी है। मेरे को ऐसी जगह पे भी चार्जर मिला जहाँ लीस्ट एक्सपेक्टेड था कि इस इलाके में चार्जर भी मिलेगा। मतलब वो ऐसा इलाका था जहाँ फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर नहीं मिलता, वहाँ इस ईवी का चार्जर मिला, जहाँ मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मतलब मैंने तो अपना पोर्टेबल चार्जर निकाल लिया था कि रात को यहाँ रुकेंगे, यहाँ चार्ज कर लेंगे। तो वहीं किसी ने बोला आप वैसे कर सकते हो हमारे यहाँ चार्ज, दिक्कत नहीं है। जिनके यहाँ हम लोग थे, एक गेस्ट हाउस में थे, उन्होंने कहा आप चार्ज कर सकते हैं, बट वैसे यहीं पास में ही एक चार्जर है, वहाँ जाके देख लो। मैंने कहा यहाँ कहाँ चार्जर मिलेगा, इस इलाके में तो आदमी मिलना मुश्किल है, चार्जर कहाँ से मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं आप जाओ देखो। तो मेरे को ऐप में दिख रहा था, बट मैंने ये सुनी थी बातें लोगों से कि ऐप में वर्किंग दिखता है बट होता नहीं है। स्टिल मैं गई, मेरे पास रेंज थी उस टाइम पे, मैं गई और वो चार्जर लकीली वर्किंग भी था। और वहाँ 4 चार्जर्स थे, जियोबीपी का भी चार्जर था, टाटा पावर का भी चार्जर था वहाँ। मतलब आपके पास ऑप्शन थी? हाँ जी, चार्ज जोन का भी चार्जर था। तो मतलब ऐसा नहीं एक खराब होगा तो दूसरा तो मिल ही जाएगा। 4-5 चार्जर्स थे वहाँ पे। सो अभी तक आपका एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहा है? हाँ जी। अच्छा, इससे पहले आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है जो मैं चाहूँगा आपको देना। स्काईविक की तरफ से ये मोबाइल होल्डर है, आई एम श्योर आपके लिए यूजफुल रहेगा वाइल ड्राइविंग। आप अपना फ़ोन जो है इस पर माउंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर। सो अगर आप लोग भी जो है इस तरह का डिवाइस लेना चाहते हैं तो skyvik.in जो नीचे साइट मेंशन है वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। और skyvik.in के आपको जो एक्सेसरीज हैं वो अमेजोन पर भी मिल जाएंगे। सो वापस आते हैं, कार का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? देखिए, कार की अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं तो ड्राइविंग को लेके मेरे को कोई आज सच इशूज़ नहीं फेस हुए अभी तक। थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, और मैं बताऊं वो इश्यूज़ भी इश्यूज़ ना रहें अगर थोड़ी सी वर्कमैनशिप हो टाटा मोटर्स के वर्कशॉप्स के अंदर, उस चीज़ की थोड़ी सी कमी है।
मेरी गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा इशू जो मुझे लगा, जो आपका ड्राइवर्स डिस्प्ले है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, एक बार हाँ जी। अंदर ही दिखा दें। हाँ जी। अगर वो अभी हर टाइम तो वो इशू नहीं आता है मेरे ख्याल से। हर टाइम तो वो इशू नहीं आता, डिपेंड्स, कभी कभी आ जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, ये वाला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये भी, और आपका इंफोटेनमेंट है, तो दोनों के दोनों ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा भी मैं जब आपके पास आ रही थी तब भी मेरे साथ हुआ। मैं नेविगेशन चला करके आ रही थी और दोनों क्लस्टर्स मेरे ब्लैंक हो गए, स्क्रीन ब्लैक हो गई, कुछ नहीं शो कर रहा था, ना मुझे स्पीड शो कर रहा था, ना मुझे मैप शो कर रहा था, सिर्फ आवाज़ आ रही थी बिकॉज गाना चल रहा था, गाना सुनाई दे रहा था, आपकी कॉल आई, वो अनाउंस हो रही थी, बट ना मैं कॉल रिसीव कर पा रही थी, ना मैं कुछ कर पा रही थी। Okay. तो मतलब उस टाइम पे कई सारे इश्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मैं इस लोकेशन पे आई हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता था, मुझे मैप की ज़रूरत थी और उस टाइम पे ऐसा हो गया। अब आप इसे पायलट की ट्रेनिंग कह लीजिए कि जब ऐसे हज़ार्डस सिचुएशंस हो तो आप उसे कैसे हैंडल करो, वो मेरे अंदर है या क्या रहा पता नहीं। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ड्राइवर सीट पे बैठा हो, अगर उसके साथ ये हो जाए तो बंदा हड़बड़ा जाएगा, अरे क्या करूँ, ये तो एकदम से ब्लैंक हो गया, तो इज दिस द फर्स्ट टाइम ये इशू आ रहा है या बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है? ये मेरे को इशू आना शुरू हुआ था आई गेस जनवरी में। मैंने कार परचेज़ करी है जनवरी एंड में, और मिड फरवरी में ये मेरे को फर्स्ट टाइम इशू फेस हुआ था। बट उस टाइम क्या हो रहा था कि ग्लिचेस आ रहे थे इसमें, ये हैंग हो जाते थे दोनों स्क्रीन्स। Okay. फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ बढ़ती चली गई। मैंने सर्विस सेंटर में रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर इशू है, 2-4 बार गाड़ी विजिट हुई, उन्होंने कहा अपडेट कर दिया है हमने, अब आपको इशू फेस नहीं होगा। बट वो इशू परसिस्टेंट रहा उस पूरे टाइम के दौरान। अभी रिसेंटली इसका उन्होंने कुछ पार्ट्स चेंज करे हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के सिल्वर बॉक्स उन्होंने चेंज किया। उनका कहना है कि इससे आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बट मेरे पास क्लिप्स भी हैं, 2-3 क्लिप्स मैं आपको भी दिखाऊंगी, उनके अंदर वो इशू एज इट इज़ है कि वो सिस्टम हैंग हो गया, गाना कुछ और चल रहा है, सिस्टम पे कुछ और दिखाई दे रहा है, और अभी स्क्रीन ब्लैंक का तो मैंने आपको बताया ही। बट इशू ये नहीं है कि इश्यूज़ आ रहे हैं, देखिए मशीन है, मशीन में इश्यूज़ आ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, टाटा मोटर्स वाले मान रहे हैं कि ठीक है आपकी गाड़ी में इशू है, बट ये क्योंकि हरमन कार्डन का डिस्प्ले और सारा सिस्टम आता है, हरमन वालों का कहना है कि हमने आधे घंटे गाड़ी चलाई, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई, हमारे सामने इशू नहीं आया। हमारे सामने आए तब तो हम माने। तो आपके पास वीडियो प्रूफ है जो आप उनको दे सकते हैं? वीडियो प्रूफ रहेगा तो फिर उस चीज को मैंने काफ़ी सारे वीडियो प्रूफ प्रोवाइड करे। उनका कहना है कि हमारे बंदे के सामने ये इशू आए। मैंने कहा ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि मैं इसे स्टिमुलेट कर सकती हूँ कि अब इशू आ जाए। अब आप मेरे से कहो कि अभी इशू लाके दिखाओ, मैं नहीं ला सकती, बिल्कुल दैट इज नॉट पॉसिबल। बट वो लोग इस चीज़ को अग्री नहीं करते। सर्विस सेंटर वाले एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट हरमन की टीम जो है वो इसको एक्नॉलेज नहीं कर रही। उनका कहना है कि हमारे सामने ये इशू आएगा तभी हम इसको मानेंगे। मतलब हमारे सामने तो आए, एक बार तो आया, आप अगर इतना इशू बता रहे हो कि आपको इतना फ्रीक्वेंटली आ रहा है, बट हमारे सामने तो एक भी बार नहीं आ रहा। तो अभी बात कहाँ अटकी हुई है? फिर अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? अब मुझे नहीं पता, उन्होंने तो इसका सिल्वर बॉक्स रिप्लेस करके दिया मुझे, बट इशू अभी भी है। मैं अब दोबारा से मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, मैं दोबारा सर्विस सेंटर वालों को शेयर करूंगी कि देखो ये इशू अभी भी परसिस्टेंट है। लेट्स सी अब वो लोग इसका क्या करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सिल्वर बॉक्स चेंज होने के बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए था हरमन का, बट वो अभी भी है। तो लेट्स सी। अच्छा, एक और इशू आपने मुझे कॉल पे बताया था अनुश्री, जो आप कह रहे थे ब्रेक से रिलेटेड था, वो क्या इंसिडेंट था वो भी बताइए। ब्रेक से रिलेटेड जो इशू आया वो हुआ ये था कि इसमें कई बार एक नोटिफिकेशन आती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, पार्क ब्रेक फेलियर, चार्जिंग नॉट पॉसिबल, कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। ये मैंने, इसकी पिक्चर भी होगी मेरे पास, मैंने सर्विस सेंटर वालों को भेजा, उनसे बात करी इस बारे में। तो उनका कहना था ये एक सॉफ्टवेयर इशू है, ये काफ़ी पंच में आ रहा है, बट आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गाड़ी चार्जिंग पे भी लगाई, कई बार गाड़ी एक बार में चार्ज नहीं हुई, जैसे गन कनेक्ट होती है तो वो एक बार में नहीं हो रही थी, मुझे 2-3 बार उसको निकाल के लगा के तब वो लॉक हो रही थी। मैंने ये इशू भी सर्विस सेंटर में बताया, तो पहले उनका कहना था हो सकता है मैम आप कुछ गलती कर रहे हो। तो मैंने कहा देखिए हमारे घर में 2 EVs हैं, इतनी गलती तो नहीं हो सकती कि एक गाड़ी चार्ज हो रही है और दूसरी नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि मैम अगर ऐसी बात है तो देखते हैं हम कुछ ना कुछ इसके बारे में। उन्होंने उस चीज़ को कि हम ठीक है रनिंग रिपेयर्स करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। करा उन्होंने, मुझे गाड़ी दे दी कि मैम हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, अब इशू नहीं आएगा। मैं लेके चली गई गाड़ी। कुछ टाइम बाद, 2-4 दिन बाद, एक दिन मैं ऐसे ही कहीं जा रही थी और आगे रेड लाइट थी। जनरली मैं रीजन 3 पे ही चलाती हूँ सिटी में कार। उस दिन क्या हुआ, मैंने जैसे एस्केलेटर से पैर हटाया, गाड़ी ने अपने आप, क्योंकि रीजन में अपने आप ब्रेकिंग लेना शुरू कर देती है गाड़ी, वो ब्रेकिंग लेनी गाड़ी ने शुरू नहीं करी रीजन में। अब मैं वहाँ पहुँच गई, रेड लाइट पे मेरे आगे गाड़ी खड़ी हुई है, मैं उससे ऑलमोस्ट टच होने वाली हूँ। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश करी, ब्रेक भी नहीं लगा। अब मैं परेशान हो गई कि ना ब्रेक लग रहा है। स्पीड पे थे उस टाइम पे? समय होगी 20-30 के आसपास होगी, बट इट इज़ मतलब इतनी स्पीड है कि अगली वाली गाड़ी में लग सकती थी मेरी गाड़ी। तो मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाने की कोशिश करी, ब्रेक पैडल से भी ब्रेक नहीं लग रहा था।
और रीजन तो काम ही नहीं कर रहा था उसका। वहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक वार्निंग लिखी हुई आ गई, पार्क ब्रेक फेलियर, ब्रेक सिस्टम फेलियर, कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। और मेरी गाड़ी की स्पीड होगी समवेयर अराउंड तब 20 के आसपास रही होगी स्पीड। अब क्योंकि रीजन से भी गाड़ी नहीं रुक रही है, वैसे भी नहीं रुक रही है, मोटर बेस्ड वैसे होती है ईवी, तो वो मोटर तो चलती रहती है जब तक उसे ब्रेक ना लगाओ। अब मैं उसे रोकूं कैसे, मुझे समझ नहीं आया। मैंने पार्क ब्रेक उसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करी, जैसे तैसे गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, मेरे को थोड़ी सी राहत मिली कि चलो ठीक है, आगे वाली गाड़ी से पहले तक मैं रुक जाऊंगी। लकीली रेड लाइट ग्रीन हो गई, आगे वाली गाड़ी चली गई, मैं भी उसको पार कर गई। बट अगर वो रेड लाइट ग्रीन ना होती तो डेफिनेटली मैं आगे वाली गाड़ी से टकरा जाती। तो दिस वाज अ इशू। मैंने दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। मैंने सर्विस सेंटर में रिपोर्ट किया तो, और उसी टाइम कुछ टाइम पहले उन्होंने मेरा ब्रेक पेडल स्विच कुछ होता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, वो उन्होंने रिप्लेस किया था। रीज़न बीइंग क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कई बार ऐसा होता था कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ, पूरा ब्रेक पेडल प्रेस कर रखा है और गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो उस पर उनका पहले कहना था कि मैम हो सकता है आप ना ब्रेक सही से नहीं दबा रहे हो, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे बहस करी, उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा हो सकता है ब्रेक स्विच खराब हो सकता है नहीं, मतलब उनके हिसाब से यही इशू था। उन्होंने वो रिप्लेस किया, अब उसमें कनेक्शन कुछ लूज़ हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके बाद मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा। मैंने सेम इशू सर्विस सेंटर वालों को बताया तो उन्होंने मानी तो सही मेरी बात कि अच्छा ठीक है मैम ऐसा है, हम देखते हैं अगर हमारे सामने आता है। मैं कहा हमारे सामने क्या आता है, मैं तो 2 दिन बाद आपके पास आई हूँ, गाड़ी तो मैं चला ही रही हूँ ना 2 दिन से, ऐसा इशू नहीं है। वो एक दिन आया, उसको मैंने रिजॉल्व कर लिया जैसे तैसे करके। तो उनका कहना था कि अच्छा ठीक है, तो मतलब ये उन्होंने इसको एम्फेसाइज नहीं किया, बट उनका एक क्वेश्चन था अगर कोई फ़ोटो मिल जाती। मैं कहा मैं आगे वाली गाड़ी से टकराने वाली थी, उस टाइम पे थोड़ी आप वीडियो या फोटो बनाने लगेंगे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा था मैम आप यूट्यूब बनाते हो। मैं कहा यूट्यूब बनाते हो तो ये तो नहीं ना कि मैं वीडियो कैमरा लेके ही बैठी रहती हूँ, गोप्रो लगाना ही पड़ेगा अपने सर के पीछे जिससे वो रिकॉर्ड करता है। हर चीज़ का वो प्रूफ मांगते हैं। हाँ, कि उन्हें प्रूफ चाहिए कि एक बार सामने दिखा दो। जब बहस हो तो कहते हैं अच्छा अब नहीं है प्रूफ तो देखते हैं, ठीक है करते हैं, बट वो कहते हैं हमारे सामने तो आए इशू। उसके बाद मैं जब दोबारा गई तो उन्होंने कहा ब्रेक स्विच जो हमने लगाया था उसका ना कनेक्शन लूज़ था, इस वजह से आपको वो गाड़ी स्टार्ट करने में भी इश्यूज़ आ रहे थे और ब्रेक में भी शायद इसी वजह से इशू रहा होगा। बट अब वो इशू ठीक हो गया, अब आपको वो इशू नहीं आएगा। सॉफ्टवेयर ग्लिच था, वो भी हमने अपडेट कर दिया, सब कुछ कर दिया है, अब इशू नहीं आएगा। तो ठीक है, नहीं आएगा तो चलते हैं। तो उसके बाद से ब्रेक वाला इशू नहीं आया। अनुश्री, अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अब घर वालों का जो बिहेवियर था पहले गाड़ी लेने से पहले, वो अब ये तो नहीं सुनने हमने तो पहले कहा था। नहीं, उन्होंने ईवी को लेके ऐसी बात नहीं कही। जो लोग मतलब डिस्टेंट फैमिली वाले हैं उनका कहना था हम तो पहले से ही मना कर रहे थे टाटा की गाड़ियाँ मत लो, तुम्हें ही बहुत प्यार है टाटा की गाड़ियों से, क्योंकि हमारी ये टाटा की 4थी गाड़ी है। अच्छा। सबसे पहले हमारे पास टाटा की इंडिगो थी, जब वो नई आई थी उस टाइम वो हमने ली थी। फिर हमने सफारी डाइकॉर भी रखी, तो तब भी रिलेटिव्स ने कहा कि अब दूसरी गाड़ी टाटा मत लेना। तो जब हमने एल्ट्रॉस ली थी तब भी बोला था टाटा वाले तुम्हें पैसे देते हैं, गाड़ियाँ फ्री में देते हैं, टाटा की क्यों लेते हो। तो जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं उन्होंने कहा कि अगर ईवी लेनी थी तो भाई MG की ले लेते, BYD की ले लेते, किसी और की ले लेते, टाटा से तुम्हें ज़्यादा प्यार है तो इश्यूज़ फेस करो। मेरे को ईवी लेनी थी, ईवी में जो भी ऑप्शंस और थे टाटा के अलावा, मुझे किसी के और की तरफ नहीं जाना था। मुझे पता नहीं क्यों वो रिलायबल नहीं लगे। क्योंकि इश्यूज़ देखिए सब कंपनीज़ के साथ हैं, इट्स जस्ट टाटा के थोड़े से ज़्यादा उभार करके एम्फेसाइज कर दिए जाते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि ये एक इंडियन कंपनी है। अभी इस वीडियो पे भी कमेंट्स आएंगे और लीजिए टाटा की गाड़ी, टाटा में तो इश्यूज़ आएंगे। सो अगर आपको फिर एक चांस दिया जाए कि नेक्स्ट कार आपकी टाटा कर्व ईवी रहेगी, हैरियर ईवी प्लान, मैं वो प्लान कर रही हूँ कि आए गाड़ी और मैं वो गाड़ी लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। सो ठीक है, तो यहाँ ये एक जो लाइन है ना, इस लाइन ने मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। हाँ जी, कि भाई ठीक है इश्यूज है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे चीज प्रॉज है जो कॉन्स पे भारी पड़ रहे हैं। हाँ जी, प्रॉज ज़्यादा है। हाँ जी, ठीक है। अभी कितनी रेंज दे रही है आपको अनुश्री? मैं पहले एवरेज एनर्जी कंजम्पशन निकाल रही थी 116-117 के आसपास, मैक्सिमम उतनी जाती थी, व्हिच गिव्स यू अराउंड 270-280 दे देता होगा आपको। 290 से ऊपर ही मिलती थी, मिल रही थी आपको। हाँ जी, मतलब 117 तो हायर रेंज साइड में है। अच्छा, ठीक है। 109 108 भी निकल रही थी। ठीक है। बट जब से वहाँ से आई है तब से ये 158 से नीचे उतरती ही नहीं है एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, विच इज़ वाई रेंज काफ़ी कम मिल रही है, 220-230 के आसपास मैक्सिमम मिलती है। मैंने सर्विस सेंटर वालों को बोला, उनका कहना था मैम गर्मियाँ हैं इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, गर्मियों में तो रेंज ईवी की कम हो ही जाती है। बट आई डोंट थिंक है, ये करेक्ट है। नहीं, ये बात है, बट आई डोंट थिंक कि दिस इज़ द इशू, बिकॉज मेरा AC सेटिंग तब भी यही रहती थी। मैं 22 के आसपास 22 पे AC चलाती हूँ, 22 डिग्री पे, और फैन स्पीड मेरी 2 से 3। इट्स नॉट ऑल अबाउट द कैबिन टेम्परेचर, इट्स BMS के जो रिलेटेड है वो भी अगर इफेक्ट होता है ना, ज़्यादा हीट होता है तो वो रेंज कम है। बट इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए था। मुझे पहले 300 के आसपास भी मिल रही थी रेंज, और वो एकदम से घट के 210-220 के आसपास। ये मेजर डिफरेंस, ये काफ़ी मेजर डिफरेंस आ गया, और मेरी ड्राइविंग पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं हुआ।
ठीक है, तो अब अनुश्री ने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए और कोई कॉन्स है नहीं, जो बेसिकली जो कॉन्स थे वो सारे उन्होंने हाईलाइट कर दिए हैं, बता दिए हैं। फिर भी अभी जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या आगे भी आप कोई टाटा कार लेना चाहेंगे, तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर आ गया कि हैरियर ईवी वो लेने की सोच रही हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी कार से पूरी तरह सेटिस्फाई हैं। जो बेसिकली जो थोड़े बहुत इश्यूज़ जो ऊपर नीचे हैं वो अब आप कह लीजिए कि सर्विस सेंटर से रिलेटेड है या फिर स्किल से रिलेटेड है कि वो लोग जो है उसको रूट कॉज फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इश्यूज लिंगर अराउंड कर रहे हैं, जो कि इजीली रिजॉल्व हो सकते थे अगर प्रॉपरली हैंडल किए जाते। ठीक है, वो अपनी तरफ से एफर्ट्स भी लगाते हैं, बट कहीं ना कुछ गैप है, ट्रेनिंग में इश्यूज हैं या वहाँ पे उस चीज़ को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। जो टेक्नोलॉजी उन्होंने रोड पर उतार तो दी है, बट वो उसको उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 10 आप अपनी कार को क्या रेट करोगे, कंप्राइजिंग ऑल सच थिंग के कंफर्ट सब कुछ मिला के? मैं इसे 10 on 8 देना चाहूँगी। 8 देने का रीज़न भी बस यही, जो मेरे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो पा रहे उसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। सीधी सी बात है, इतना टाइम किसी के पास नहीं कि मैं रोज़ रोज़ सर्विस। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। वो जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसकी वजह से मैं 2 पॉइंट्स कट कर रही हूँ, और उसके अलावा कार से कोई इशू नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक। सो यहाँ पर आई थिंक कि जो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल इस पॉइंट का जो वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि कार्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप गाड़ी कोई भी उठा लीजिए टाटा की। मैं स्पेसिफिकली टाटा की यहाँ बात करूँगा, कर्व ईवी ले लीजिए, पंच ईवी ले लीजिए, नेक्सॉन ईवी ले लीजिए, उन कार्स में इशू नहीं है। टेक्नोलॉजी है, जो वेंडर्स के साथ अलाइनमेंट है, जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत गैप है, जो चीज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। बिकॉज कस्टमर का टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपना टाइम दे के आपके सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काट सकते। मेरे ख्याल से जब फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई थी तब आपने कहा था कि कार गई हुई है 1 हफ्ते के लिए, तो फिर मुझे अनुश्री ने बताया कि मैं वो गाड़ी आ जाएगी तो फिर वो आएंगी चैनल पे, फिर उसके बाद भी मेरे ख्याल से थोड़ा और डिले हुआ क्योंकि 2-3 बार जाना पड़ा फिर से गाड़ी। तो मैंने कहा था कि आप अपने सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लीजिए, उसके बाद एक ही बार आके जो है सारे पॉइंट्स मेंशन करना। थैंक यू अनुश्री, थैंक यू फॉर कमिंग। और उन्होंने दी है 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10, विच इज़ आई थिंक कि बिल्कुल ठीक है। अगर उनके साथ इतने सारे इश्यूज हैं फिर भी उन्होंने 8 पॉइंट दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, बट ये मत बोलना कि और लो टाटा की गाड़ी, बिकॉज टाटा की कार्स में कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।